स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हरिः ओम्। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। हरिः ओम्। स्वस्ति श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हरिः ओम्। स्वस्ति श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। 100 दिन कैसा होएगा गुरु पकड़ेंगे बाँह। हाथ पकड़ बैठाएंगे निज चरण की छाँव। चैतन्यं च मनं मनं मन मनं मानं मनं मानसं मायाधारधवं धवं धव धवं धावं धवं माधवं स्वाहाचार चरं चरं चर चरं चारं चरं पाचरं वैकुण्ठादिभवं भवं भव भवं भावं भवं सांभवम्। गौराङ्गमर्षमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीरामहर्षदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः।
श्री राधे मेरी माँ तो है, पिता मेरे घनश्याम। बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गाधी धरा। सुनियो पवन कुमार, सुनियो पवन कुमार, सुनियो पवन कुमार। बोले हनुमंत बलवंत लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, संत समाज की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो, ठाकुर श्री मस्त बिहारी लाल की जय हो, ठाकुर श्री चैन बिहारी सरकार की जय हो, राधा रानी की जय हो, झलमोला वाली मैया की जय हो, श्री श्री 1008 राघवानंद जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। दोनों हाथों से मीठे मीठे तालियों की सेवा करते हुए हे हरि। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे जय राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
हे हरि बोले गोविंद भगवान की के बिहारी लाल की। आज कथा का 30 से प्रारंभ हो चुके, इसलिए आज चतुर्थ दिवस है। करने से पहले आप सभी लोगों ने भगवान नाम संकीर्तन किया। क्योंकि परम मंगलमय परात्पर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगदीश्वर जगदाधार जगदानंद कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वर्थ जगदीश्वर जगदाधार कल कल सुनिकंदन मुनि मन रंजन विपद विरद भंजन श्याम सुंदर नंद नंदन यशोदानंदन आनंद कंद घन श्याम की बांगमय प्रत स्वरूप श्रीमद विग्रह श्रीमद भागवत है। बोले भागवत भगवान की जय हो। आप सभी लोगों ने कल कथा देवर्षि नारद के चरित्र श्रवण किया। कहाँ देवर्षि नारद एक दासी पुत्र थे, आज देवर्षि नारद ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। चारों तरफ भ्रमण करते हुए घूमते हुए हैं, हाथ में वीणा है। बजाना तो आता ही नहीं, बजाना तो दूर, पकड़ना भी नहीं आता वीणा को। देवदत्ता मिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां। भगवान ने दे दी है, जाओ बेटा मेरे नाम को यत्र तत्र गुनगुनाओ, ट्विन करके दे दी है। जिस किसी भी तार को छेड़ते हैं ना, तो उस तार में से एक ही ध्वनि निकलती है। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। यही ट्विन निकलती है।
आज आकर के वेदव्यासी महाराज का असंतोष दूर कर दिया। और वेदव्यासी महाराज ने आज अपनी कीर्ति कौमुदी को बढ़ाने के लिए 18 महापुराण श्रीमद् भागवत जी को लिख दिया। शाम्याप्रास आश्रम के बाहर बैठ करके सरस्वती नदी में स्नान करके और गणेश जी महाराज लिखते गए और वेदव्यास जी महाराज बोलते गए। अब ऐसे परमहंसों की दिव्य संहिता किसको दी जाए, किसको पिलाई जाए, सोच ही रहे थे। जब तक याद आ गया अपना पुत्र, अरे मेरे पुत्र से बड़ा था कोई परमहंस हो ही नहीं सकता। पर पता नहीं वो तो न जाने किस गिर गुफा में बैठा होगा। सुखदेव भगवान किसके पुत्र हैं? वेदव्यास जी महाराज के। जन्म लेते ही परव्राजक होकर के जंगल की ओर चले गए। आप लोग जानते हो सुखदेव भगवान का जन्म कैसे हुआ? आप लोगों को कल मैंने कथा श्रवण कराई, पर एक दूसरी कथा भी बताता हूँ। ये तो आप सब लोगों को पता ही है कि सुखरूप पक्षी बन करके वेदव्यासी की पत्नी के गर्भ में गए और वही सुखदेव भगवान के स्वरूप में आ गए। ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। और आप सब लोग तो जानने वाले हो क्योंकि बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए ना, पढ़े लिखे हो आप तो। प्रेम से बोलो राधे राधे। इस कोड वर्ड को मत भूलो, राधे राधे। तो कौन कौन जानना चाहता है सुखदेव भगवान का जन्म कैसे हुआ? आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूं। एक बार क्या हुआ, वेदव्यासी महाराज रोज यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो उसके लिए अरड़ी मंथन कर रहे थे। आप लोगों ने देखा होगा यज्ञ होता है ना, तो अरड़ी मंथन होता है। बड़े बड़े यज्ञ होते हैं तो उसमें अरड़ी बनाई जाती है, उसको खूब रगड़ा जाता है। और जब रगड़ रगड़ करके उसमें से अग्नि प्रकट हो जाती है तो उसी से हवन में, यज्ञ में अग्नि छोड़ी जाती है। अरड़ी मंथन करने के लिए जैसे ही बैठे, पर वहां एक अप्सरा आ गई। बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी कथाएं हैं। एक अप्सरा आई और उस अप्सरा का नाम क्या है पता है आप लोगों को? उस अप्सरा का नाम है घृताची। क्या नाम है? घृताची। घृताची को जैसे ही वेदव्यास जी महाराज ने देखा तो मोहित हो गए, सुंदरता पर रीझ गए। और सुंदरता पर रीझे हुए तो वेदव्यास जी थे, पर आज घृताची ने देख करके वेदव्यास जी की महाराज की सुंदरता को, तो आज घृताची भी मनमोहित हो गई है। विवाह करने की बात तक नौबत आ गई। पर जैसे ही यह बात आई, पर वहां एक शुक पक्षी घृताची को नजर आ गया, तो घृताची वहां से अंतर ध्यान हो गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब वेदव्यास जी महाराज से रहा नहीं गया और उन वेदव्यास जी महाराज से रहा नहीं गया, तो उनका शुक्र क्षीण हुआ। क्या हुआ? शुक्र क्षीण हुआ। और उसी शुक्र क्षीण को अरणी में छोड़ दिया गया, और इसी अरणी से आज सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ है। बोले सुखदेव भगवान की जय हो।
सुख पक्षी का स्वरूप देखा था ना, जैसे भजन पूजन आप करते हो। देखो भैया, देवताओं की पूजा करोगे तो देवताओं जैसो मुखड़ों बन जाएगो त्योहारों, तो बड़े प्यारे प्यारे नीके नीके लगोगे आप। अगर भूत प्रेतों की सिद्धियां करोगे तो भूत प्रेतों जैसे चेहरा बन जाएंगे। अंते मति सागति, अंत में जिसका भी चिंतन करोगे वही बनोगे। ये तो आप सब लोग जानते ही हो। और अधिक तरह से मानव को, पुरुष को किसकी चिंता रहती है? और तो किसी की रहती नहीं, पर अपनी पत्नी की याद तो रहती ही है। तो अधिकतर रहते पुरुष तो नारी बनते हैं, और जितनी भी नारियां हैं वह पुरुष बनती हैं, क्योंकि अंत में वही तो स्मरण करती हैं। वह आपने सुना होगा, सासू और दामाद की खिचड़ी सहज नहीं है, और सबसे नीकी लागे तो ससुराल ही लागे। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्या लागे? ससुराल। बड़ी सेवा होवे ना ससुराल में। 4-4 प्रकार की सब्जियां मिलेंगी, 2-2, 3-3 प्रकार की पूड़ियां मिलेंगी, कई प्रकार के अचार मिलेंगे। तो एक व्यक्ति तो ससुराल में 3-4 दिन बाद पहुंच जाता था, और खूब 2-3 दिन रह करके आता था। तो ससुराल में जैसे ही पहुंचता तो बड़ी खातिरदारी होती थी, और इतनी खातिरदारी की कहना ही नहीं। भैया सासू माँ ने 1 महीना खूब खातिरदारी की, क्योंकि 4-5 दिन बाद चले जाते हैं ना। दूसरे महीना खूब खातिरदारी की, तीसरे महीना खूब खातिरदारी की, चौथे महीना खूब खातिरदारी की, 5वां महीना जैसे लगा सासू कह रही है, ओहो ये तो अब भार बनते चले जा रहे हैं। एक भैया तो इस बात पर लड़ गया सासू से, देखो हमने कभी तुमसे शिकायत नहीं की, तुम्हारी बेटी हमारे घर में 6-6 महीने लगातार रह के आती है, हम तुम्हारे घर 3 दिन रह ले, जब तक भी आसान साथ थोप रहे हो आप। 5वें महीना सासू ने कहा, ये बार बार आ जाते हैं, इसका कुछ तो यत्न करना ही पड़ेगा। और सासू माँ किसे कहें आप लोग जानते हो? किसे कहें? ओ मेरी भोली भोली मैया, सासू काय को कहें पतो है आपको? जो अपनी बहू को सांस ना लेन दे बाको सासू कहें। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो आज सासू माँ ने कहा, आज देखती हूँ मेरे से किस तरह कैसे ये खाना बनवाएंगे। मैं 3-3 प्रकार से 4-4 प्रकार की सब्जियां देती हूँ, आज देखती हूँ। अच्छा लाला आप आ गए, अच्छा बताओ तुम्हारे ताई खाने के ताई कहाँ बनवा लियो? अरे मैया जो तुमको अच्छो लगे वही बना लो। सासू माँ ने तो पहले ही सोच रखी है ना, आपके पिताजी कह रहे हैं डाइजेशन ठीक नहीं चल रहा, इसीलिए खिचड़ी बनवा दो। क्या बनवा दो? खिचड़ी। और जैसे ही खिचड़ी की कहा, दामाद जी समझ गए कि आज नहीं 3-3 सब्जी मिलने वाली हैं। अच्छा जी, हाँ। अब खिचड़ी बन गई, और जैसे ही खिचड़ी बनी है दामाद जी को आवाज लगाई, बेटा आ जाओ खिचड़ी बन गई है। और उस खिचड़ी में 1 चम्मच घी डाल दिया। कितना? 1 चम्मच। जैसे ही घी डाला इतने में साले साहब आ गए। जीजा जी ने कहा, अरे साले साहब जी आप आ ही गए तो खिचड़ी पालो। अब भैया साले साहब को जीजा जी को बड़ो प्रेम हुए ना, तो
तो साले साहब भी ले चम्मच बैठ गए उसी खिचड़ी की थाली में। अब तो जैसे ही सासू माँ ने देखा तो आग बबूला होती चली जा रही है। ओहो, घी वाल जिस तरफ घी पड़ा हुआ है उस तरफ तो दामाद जी की थाली लगी है आदि। वो मेरा बेटा बैठा हुआ है उस तरफ घी नहीं है, ये बिना घी की खिचड़ी खाएगा। आज सासू माँ ने कहा, देखो दामाद जी, आज कुछ भी हो जाए न्याय होके ही रहेगा। दामाद जी ने कहा, क्या बात होगी माता जी? नहीं, आज न्याय होके ही रहेगा। और खिचड़ी में उंगली लगा दी बीच में थाली में, जिस तरफ घी रखा था उसी तरफ लगा दी और कहने लगी, आज तो न्याय होके ही रहेगा, या तो आप यहीं रहोगे या फिर अपने घर ही रहोगे। और जैसे ही थाली में उंगली से लकीर खींची तो घी लड़के की तरफ आ गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये तो सासू माँ की बात रही, पर दामाद भी क्या ऐसे ही बन जाते हैं क्या? दामाद जी ने भी अपनी चालाकी चलाई। सुन लो माता जी, हम भी एक बात तुमसे कह दें कि क्या? लड़के की तरफ घी पहुंच गया ना, उस तरफ भी उंगली दामाद जी ने रख दी कि आज तो फैसला होके ही रहेगा। कि किस बात का हो गया दामाद जी? क्या बात हो गई? हो तो गया फैसला? नहीं, अभी नहीं हुआ। तो अब क्या रह गया है? उंगली लगा दी घी की तरफ। कहने लगे, जिस दिन से तुम्हारी बेटी हमारे घर गई है ना, उस दिन से हमें ऐसे घुमा रही है, ऐसे घुमा रही है, ऐसे घुमा रही है कि हम तुम्हें कैसे बताएं। तो खिचड़ी में उंगली करके गोल गोल घुमाई तो घी सारा अपनी तरफ कर लिया, ऐसे घुमा रही। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो दामाद ही ठहरे। तो कथा कहाँ पे थी? चतुश्लोकी भागवत आज 18,000 श्लोकों में एक पावन संहिता बना दी गई है। अब इस पावन संहिता को किसको दिया जाए सोच ही रहे थे, अपना पुत्र सुखदेव याद आ गया। और जैसे ही सुखदेव भगवान को याद किया तो अपने 2-4 शिष्यों को बुला करके 2-4 श्लोक रटा दिए हैं। और बड़े सुंदर सुंदर श्लोक हैं, आप सुनोगेとबड़े आनंद आएगा। बड़ी सुंदर व्याख्या की है सुखदेव भगवान ने। वराह पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् बेढोरदरसोदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं शपदरमणं प्राविशदगीतकीर्ति वराहपीडं नटवरवपुः। क्या कहा? बरहा कहते हैं मोर के पंख को, आपीड़ माने मुकुट। बरहापीडम मोर पंख धारण किए हुए, बंसी बजाते हुए, दिव्य पीतांबर फहरा रहा है ठाकुर जी का।
ग्वाल वालों से अपनी कीर्ति कौमुदी का बखान सुनते हुए आज वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। पर आज ठाकुर जी को क्या कहा है? नटवर बपु आपकी समझ में आती है संस्कृत? ऐसा ना हो मैं तो यहाँ से स्पीच करते करते बड़े भाव से सुनाऊं पर आपकी समझ में नहीं आई। इस बात को तो आप जानते ही हो, पढ़ाने में और पढ़ने में बहुत अंतर होता है। जब एक सर या टीचर पढ़ाते हैं तो बच्चों को समझ में आए तो अच्छा है, और नहीं समझ में आए तो गड़बड़ा जाएगा सिस्टम। तो आपकी समझ में नहीं आएगी कथा तो मेरा कहना सार्थक नहीं है। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान एक बात कहते हैं, वक्तव्य का वक्तव्य कब सार्थक है? जब वक्ता की बात को श्रोता सुन ले, समझ ले, और श्रोता का श्रोतव्य जब सार्थक है जब उसे सोचे, समझे, मनन करे। अगर संस्कृत नहीं समझ में आए तो और इसकी हिंदी करना प्रारंभ कर देंगे। पर आप लोगों की चॉइस ही ऐसी है कि नहीं तो हमें तो पोती से ही भागवत कथा सुन। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्या कहा? नटवर बपु। नट किसे कहते हैं? आप लोग जानते हो, जो खेल तमाशा दिखावे आवे ना, बाकू का कहें? नट। नट कहे ना, बड़ो चमकीलो भड़कीलो कपड़ा पहन करके आवे मैदान में और नृत्य करे, कितना प्यारो लगे। आगे क्या क्या? नट बरह। बर किसे कहते हैं? बोलो ना आप लोग। बर माने दूल्हा। अरे तुम भी तो बने थे ना। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक भैया उंगली कर रहे हो, जाको ब्याह नहीं भयो। बर माने होता है दूल्हा, और दूल्हा जब समरता सजता है ना तो 20 नहीं, जिंदगी की सारी कमियां उसी दिन पूरी कर लेता है। 50,000 से कम तो कपड़े आवे ना दूल्हा राजा के। और जब दूल्हा राजा सजे तो कितना हूँ बेकार चेहरो होए बाको तो बड़ो प्यारो लागो, नीको लागे मेरे ब्रज में कहें। तो यहाँ ठाकुर जी को क्या बताया है? बप्पू। अब यहाँ बप्पू का एक अर्थ है भोलेनाथ का भी। भोलेनाथ जब तांडव करते हैं ना, जटटवी घलप झल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबितम भुजंग तुंग मालिका। बड़ा अद्भुत तांडव करते हैं भोलेनाथ, सजते समरते हैं, जटाओं को खोल लेते हैं। एक हाथ में डमरू है, एक हाथ में त्रिशूल है, जंघाओं टांगों को उठा करके बड़ा सुंदर नृत्य करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा। पर मेरे प्रभु बालकृष्ण लाल को क्या कहा है? नटेशु राजते शोभते। नट और वर भोलेनाथ इन सबसे सुंदर लगते हैं जब प्रभु तांडव करते हैं, जब प्रभु सजते हैं। कालिया नाग की खोपड़ी पर सिर पर जब प्रभु थिरके थे तो बड़ा सुंदर विलक्षण तांडव किया था। आप लोग सुनोगे? अभी सुनो, फिर सुनो, आगे सुनो। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। हम भम भम फनन पर बम 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 बिनती करते। भम भम फनन पर बिम 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 बिनती कर। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन
मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गते मुंडन पर नाचत गिरधारी। बड़ा सुंदर तांडव करते हैं ठाकुर जी। जब यह श्लोक एक शिष्य ने जंगल में गुनगुनाया, सुखदेव भगवान कह रहे हैं, वाह कितना सुंदर है, कितना मधुर है, कितना सरल है, कितना सुगम है, इसका तो दर्शन मुझे भी करना है। समाधि खुली, खड़े हुए पर सोचने लगे, जो इतना सुंदर है, मधुर है, सुगम है, सरल है, क्या इतनी जल्दी से मिल जाएगा? बैठ गए। फिर ब्रह्म चिंतन करने लगे। जब तक तो व्यास जी महाराज के दूसरे शिष्य ने एक श्लोक और गुनगुना दिया। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रयुचितां ततोऽन्यं कम्बादयालों शरणं व्रजेमः। बड़े सुंदर सुंदर श्लोक हैं, व्याख्या करने में बड़ा आनंद आता है। श्लोक क्या कह रहा है? अहो वकीयम, अहो आश्चर्य, बकी नाम पूतना का बकासुर की भगनी बहन जो अपने स्तनों से क्या लगा करके आई? स्तन कालकूटम, कालकूट विष लगा करके आई। किस लिए आई थी? भगवान को मारने के लिए। गोद में ले लिया ठाकुर जी को, पर ऐसी पूतना को भी भगवान ने क्या दिया है? जो अपनी माँ यशोदा को देना चाहिए था, वह आज अपनी माँ से पहले पूतना को दे दिया है। लेभे गतिं धात्रयुचितां ततोऽन्यं कम्बादयालों शरणं व्रजेमा। ऐसे दयालु की शरण में कौन नहीं जाना चाहता है? सुखदेव भगवान से रहा नहीं गया, दौड़े हुए आए और शिष्य को रोक लिया। जरा ठहरो तो, बड़े सुंदर सुंदर श्लोक गुनगुना रहे हो, आप दो चार और सुना दो ना। शिष्यों को तो दो चार ही श्लोक सिखाए थे वेदव्यासी महाराज ने, मुझे और सुनने हैं। बड़े सुंदर सुंदर श्लोक हैं। शिष्यों ने कहा, देखो अगर आपको और सुंदर सुंदर श्लोक सुनने हैं तो हमारे गुरुदेव ने 18,000 श्लोक लिखे हुए हैं। हमारे गुरुदेव भगवान के पास चलो आप, क्योंकि हरि का तो नाम ही हरेर गुणा क्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी अद्य ज्ञान महदाख्यानम विष्णु जनप्रिय। हरि का नाम ही अपने ओर हर लेने वाला है। कृष्ण का नाम ही कर्षति इति कृष्ण, अपनी ओर आकर्षण कर ले वही कृष्ण है। आज वेदव्यास जी महाराज के पास सुखदेव जी भगवान पधारे, पर सुखदेव भगवान को देख करके आज वेदव्यास जी महाराज गदगद हो गए हैं। वाह, जिस पुत्र की ममता के कारण से मैं पीछे पीछे दौड़ा दौड़ा भागा भागा चला जा रहा था, आज भगवान की कृपा से मेरे पास स्वतः चला आया है और बिठा करके आज श्री सुखदेव भगवान को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई है।
अभी तक तो परमहंस थे श्री सुखदेव भगवान, पर आज कथा श्रवण करने से श्री परमहंस हो गए हैं। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। और वही भागवत संहिता को आत्मसात करने के बाद उन्हीं श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई। क्या कराई? कथा। तब सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, प्रभु किस कारण के पीछे राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई? थोड़ा परीक्षित के चरित्र पर भी दृष्टि डालो। तब श्री सूत जी महाराज, यहाँ आपको पता संबंध कितने चल रहे हैं? देखो संबंध यहाँ कितने चल रहे हैं। पहला संवाद आपने पहले कथा श्रवण की तो सूत जी एवं सौनकादि 88,000 ऋषियों का पहला संवाद। दूसरा संवाद चला गौकर्ण जी महाराज और समस्त ग्रामवासियों का। उससे पहले एक संवाद चला, वो कौन सा? सनकादिक चारों भाई सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार किसको कथा सुना रहे हैं? देवर्षि नारद को। और एक यह संबंध लग गया तीसरा, कौन सा? श्री सुखदेव भगवान आज राजन परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। इसके बाद एक और संबंध अभी जुड़ेगा, वो कौन सा होगा? कौन सा होगा? आप लोग कथा सुनते रहते हो ना, वह संबंध आगे तृतीय स्कंद में मिल जाएगा। वह संबंध होगा मैत्रेय मुनि एवं विदुर जी संबंध। और एक हमारा तुम्हारा चल ही रहा है, मैं सुना रहा हूं, तुम सुन रहे हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। आपको कथा अच्छी नहीं लग रही, मुझे ऐसा लग रहा है। हमारे सामने नाना जी भी बैठे हुए हैं, उप ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं श्री हाकिम सिंह ब्रह्मा। कथा समझ में आ रही है आपके? नहीं आए तो और कोशिश करेंगे हम, क्योंकि आपकी समझ में आना चाहिए। जब मैं इतनी दूर से आया हूं, कितनी दूर से? इतनी, और आप इतनी से इतनी आए हो, तो आप भी यहाँ से जाओ तो कुछ लेके जाओ, तो मेरे भी हृदय में थोड़ी सी शांति मिलेगी कि मैंने कुछ सुनाया। पर आप तो ऐसे बैठे रहे। महाराष्ट्र परवड़ी में कथा करने जाता हूं तो महाराष्ट्र वाली भाषा हमारी समझ में ना आवे। अब वो हमारी बात समझ लें पर थोड़ा थोड़ा समझे हिंदी। भोजन झाले भोजन खा ले, अब भैया को समझे बात। चटनी का ठेसा, और यहाँ का तो कह दो ठेसा, तो यहाँ का भैया एक रोटी खाई ना, तू कह रहा ठेसा, तो ना समझ में आवे। तो वहां के लोग कैसे बैठे रहे पता है? दोनों हाथ ऐसे कर ले, सिर ऐसे कर ले, ना तो गर्दन ऐसे हिले, ना कछु जवाब दे, बस लास्ट में एक ही बात कहते, महाराज तो नीको है। तो आपकी समझ में आ रही है ना? तो अब मैं कैसे मान? अगर समझ में आ रही है तो ताली बजा दो सब लोग, प्रेम से बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आ रही। अरे अब तो खुश हो जाओ, कल वर्षा करवा दी, आज भी चाहते हो वर्षा? प्रेम से बोलो राधे राधे। अब यहाँ से महाभारत की कथा प्रारंभ हो रही है। कहाँ की कथा? महाभारत की। तभी तो परीक्षित जी महाराज आएंगे। तो थोड़ा आपको बता दें, महाभारत में कितने श्लोक हैं? कितने श्लोक हैं? अब उंगली तो मेरे 10 ही हैं, पर 60 लाख कितने हैं? 60 लाख श्लोक हैं। और आज जो कलयुग के कलुषित प्राणियों के लिए जो महाभारत में श्लोक हैं वो कितने हैं? 1 लाख। अब आप सोचोगे तो 59 लाख कहाँ गए? यही तो बात है। मैं आपको बताता हूँ, नोटिस कर लो, जिसे लिखना हो तो लिख लो।
30 लाख तो देवलोक में पड़े जाते हैं, 15 लाख गंधर्व चुरा ले गए, 14 लाख पितरलोक में पढ़े जाते हैं और 1 लाख हम मानवों के लिए हैं। प्रेम से बोलो, हो गई ना 60 लाख। उसी महाभारत की कथा है। अब सर्वप्रथम कथा आती है कुरुवंश की कहां से उत्पत्ति हुई। क्या कथा आती है कि कुरुवंश की कहां से उत्पत्ति हुई? तो बड़े ध्यान से सुनना। देखो, जब आप लोगों ने 11 दिन की कथा की है तो बड़े मन और भाव से सुनो। अगर 7 दिन की होती तो फिर जल्दी जल्दी हो जाता है। पुराणों के अनुसार से ब्रह्मा जी से अत्रि जी और अत्रि जी से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदन, इन्हीं का नाम पुरूरवा हुआ। पुरूरवा से आयु और आयु से राजा नहुस और नहुस से ययाति महाराज उत्पन्न हुए। इन्हीं ययाति महाराज की नवम स्कंद में आपको कथा सुनाएंगे। नहुस महाराज की भी कथा श्रवण कराएंगे। ययाति से पुरु हुए और इन्हीं पुरु वंश में भरत और भरत के कुल में आगे चल करके राजा हुए कुरु। अब ये है किसकी संतान? कुरु महाराज। वह थोड़ा आप लोग बड़े ध्यान से सुनना। महाराज, आप एक नाम याद रखो, कुरु। कुरु किसी बालक का नाम है। एक राजा थे हस्तिनापुर में जिनका नाम था संवरण। क्या नाम था? संवरण। बड़े ही प्रतापी, तेजस्वी, ओजस्वी, बलवान थे। और राजाओं का कर्तव्य और कर्म है शिकार करना, खेलना। तो जंगल में शिकार खेलने के लिए जैसे ही गए तो वहां एक कन्या को देखा। और उस कन्या का नाम क्या है? क्या है उस कन्या का नाम? तपती। क्या नाम है? तपती। देख करके मोहित हो गए एक दूसरे के स्वरूप को। और जैसे ही मोहित हुए तो आज राजा संवरण ने कहा, देवी मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन तपती ने कहा, मैं तो पिता की भक्त हूँ, आप मेरी पिता से आज्ञा ले लो और मेरे साथ विवाह कर लो। अब तपती जी के पिताजी का नाम क्या है? तपती के पिताजी का नाम है सूर्य। मेरे पिता से आज्ञा ले लो, मैं आपसे विवाह कर लूंगी। उस स्त्री को पाने के लिए राजा संवरण ने तपस्या की। किसकी? सूर्य नारायण भगवान की। और सूर्य नारायण भगवान ने प्रतीक्षा ले ली कि यह मेरी पुत्री को ठीक ठाक से संभाल पाएगा कि नहीं, कि मात्र स्वरूप को देख करके भोग विलास की कामना से ही मेरी पुत्री के साथ विवाह करना चाहता है। सूर्य नारायण भगवान ने आकाशवाणी कर दी, अरे राजन, तुम यहाँ भजन कर रहे हो, तुम्हारे राज में आग लग गई है, सब कुछ जल करके भस्म हो गया है। पर राजन की बात सुनी राजा संवरण ने तो समाधि तो ओरिजिनल है ना, दृढ़ संकल्प लेकर के बैठे हुए हैं, समाधि नहीं खुली। दूसरी बार आकाशवाणी हुई, अरे राजन, तुम्हारे जितने भी स्नेही जन हैं वह सब जल करके भस्म हो गए, पर राजा संवरण की समाधि नहीं खुली। सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए और आकर के कहा, वरम ब्रूयात। अरे राजा संवरण, वर मांगो, क्या चाहते हो? हाथ जोड़ करके राजा संवरण ने कहा, मैं तुम्हारी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ।
अब जब पहले ही बोल दिया कि बोलो क्या चाहते हो, तो क्या मना कर सकते हैं? सूर्य नारायण भगवान ने अपनी पुत्री तपती का विवाह सम्रण के साथ कर दिया। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जिस दिन विवाह हो जाए ना, तो उस दिन से क्या होता है? ससुरार प्यारे भई जब से रिपुरूप कुटुंब भयो तब से। ससुराल प्यारी लगने लग जाती है, अपने कुटुंब संबंधी लोगों को छोड़ देते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं। तो आज राजा सम्र ने अपने राज्य को त्याग दिया, एक एकांत में महल बनवा करके रहने लगे। आप लोग ये तो जानते ही हो कि प्रधानमंत्री कुछ नहीं करता, उसे ये भी नहीं पता है कि मुझे कल कहाँ जाना है। ये उसका किसका कर्म होता है कि वो बताना है? पीए का होता है। किसका होता है? पीए का होता है। समझ में आ रही है? मुझे नहीं लगता। पीए का कर्म होता है। तो मंत्री बहुत होशियार होते हैं। मंत्री ने सोचा राजा बहुत दिनों के गए हैं शिकार खेलने, अभी तक लौट करके नहीं आए। आज राज्य में सूखा पड़ गया है, हरियाली हुई भूमि सूखी हो गई है, कुओं में पानी था वह सूख गया है, क्योंकि राजा ही नहीं है जिस राज्य में, तो क्या होगा? अब जब पानी सूख गया है तो बच्चे, पुरुष, नारियां नाली का पानी पी रही हैं। खाने के लिए कुछ नहीं है तो कितने दिन तक जीवित रह सकते हो? कुछ ही दिन बाद मर जाओगे ही। तो मंत्री ने पानी पीते हुए नाले का तस्वीर बना ली एक डायरी में। जो व्यक्ति मर जाता उसकी तस्वीर छाप देते कि इस डेट में ये मर गए। हरियाली हुई भूमि को सूखा है तो सूखी तस्वीर बना ली, एक डायरी में लिखते चले जा रहे हैं मंत्री। और मंत्री ने जाकर के सम्रण राजा को दिया, महाराज मैं आपके लिए कुछ लाया हूं, इसे देखो। राजा सम्रण ने उस डायरी को खोल करके देखा तो राजा ही होता है। चीख करके चिल्ला करके कहे उठा, किस राज्य की यह प्रजा है जो भूखों मर रही है, नाली का पानी पी रही है? मैं जानना चाहता हूं। मंत्री ने कहा, राजन हमें नहीं पता, पर आप और दृश्य देखिए आगे। आगे जैसे ही पेज पलटा है तो मृतक शरीरों की भी तस्वीरें हैं। अरे प्रजा भूखों मर रही है। मंत्री ने कहा, राजन एक सम्रण नाम के राजा रहते थे, वो न जाने कहां चले गए हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है राज्य में। याद आ गया कि मैं वही सम्रण हूं, पत्नी की प्रेम में, सुंदरता में सब कुछ भूल गया, अपने राज्य को भी भूल गया। आज राजा सम्रण अपनी पत्नी तपती के साथ राज्य में आए और जैसे ही प्रवेश किया है हरियाली हो गई है, पानी बरसने लगा है, कुओं में पानी आ गया है, पेड़ सूख गए थे वह हरियाले हो गए हैं, राजा की जय जयकार हो गई है। राज के खजाने में जितना भी कुछ धन था सब बांट दिया है। आज प्रजा खुश हो गई और उन्हीं के पुत्र हुआ था तपती के गर्भ से, जिसका नाम था, क्या नाम था? अभी तो मैंने बताया ही था। तपती के गर्भ से बालक का जन्म हुआ, उसका नाम हुआ कुरु। प्रेम से बोलो राधे राधे। आ गई समझ में आप लोगों के? अब दूसरी कथा में प्रवेश करें। यदा मृदे कौरवसृञ्जयाना वीरे स्वथ वीरगतिं गतेषु
भृकोधरा विद्धगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध अंतिम पड़ाव पर चल रहा था। सारे कौरव मारे गए, एक रह गया। उसका नाम क्या था? दुर्योधन। अंतिम युद्ध चल रहा है भीम और दुर्योधन में। भृकोधरा विद्धगदाभिमर्श। भीम ने अपनी गदा का इतनी तेज से प्रहार किया कि दुर्योधन का उरुदंडे, जंगा में इतनी तेज से प्रहार किया कि उसकी जंगा को तोड़ दिया। मरा हुआ आज दुर्योधन को छोड़ दिया है। कई हिंसक जीव आकर के आज दुर्योधन के ऊपर बैठ जाते हैं। चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, जीवों को उड़ा उड़ा रहा है। हिंसक जीव बैठ जाते हैं ना, मरा हुआ मृतदेह समझ करके। पर नहीं, भीम और चारों भाई भीम के आकर के सोचने लगे, अब तो हम जीत ही गए, सबको हमने मार ही दिया। एक बात और आपको मैं बता दूं, यहाँ पर अभी कथा आगे आएगी। वैसे सारे कौरव मारे गए 100, और ये 100 कौरव कैसे पैदा हुए ये पता है आप लोगों को? पता है? एक मास का माता गांधारी के ऐसा एक पिंड हुआ, मास का लोथरा कहते हैं जिसे। उसके 100 विभाग कर दिए काट काट के। उससे तो हो गए 100 कौरव। आ गई समझ में? आ गई। मांस के लोथरे को, मांस को काटोगे तो उसमें से मल, गंदगी निकलेगी, कीच निकलेगी। उस 100 टुकड़ों को काटा तो 100 कीचक उत्पन्न हो गए। कितने? 100। उन 100 कीचकों को भी भीम ने ही मारा। प्रेम से बोलो। अरे ताली तो बजा दो, कथा अच्छी लग रही हो तो। ये चना जैसा भार मत भूजो। सब लोग बजाओगे तो अच्छी लगेंगी ना। मैं तो आपको बहुत सुंदर सुंदर कथाएं सुना रहा हूं जो आपने नहीं सुनी। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज अब समझ में आ गई ना यहाँ पे? तो दुर्योधन आज महाभारत के युद्ध में उसी रंगभूमि में पड़ा हुआ है। वहां एक व्यक्ति आया जिसका नाम है अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा ने देखा दुर्योधन को। ओहो भैया, आपका ये हाल किसने किया? मैं जानना चाहता हूं। मुझे बस अब इतना बता दो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं और क्या करूं
क्योंकि मैंने तुम्हारा नमक खाया है, और नमक खाओगे तो बजानी पड़ेगी भैया, बजानी पड़ेगी कि नहीं। यहाँ प्रधानी किसने लड़ी है? कोई किसी ने लड़ी है यहाँ पे? लड़ी है? हाथ ऊपर खड़ा करो। अच्छा, गांव में चले गए तो कोई बात नहीं, गांव में चले गए तो आपको सुना देते हैं। एक व्यक्ति ने प्रधानी लड़ी, और प्रधानी में लड़ते लड़ते उसने खूब खर्चा किया। खूब होता ही है वो तो तुम जानते ही हो। खूब खर्चा किया, पर एक व्यक्ति उनके साथ ऐसा रहता था, वो नमक नहीं खाता था। क्या नहीं खाता था? नमक नहीं खाता था, वो मीठे पे ध्यान देता था। और हुआ क्या, अंत में वोटिंग पर जाकर के वोट भी देना पड़ा उस व्यक्ति को, तो वोट दूसरे का डाल दिया। प्रेम से बोलो। और जब बाद में पता चली कि एक वोट से मैं हारा हूं, देखा जाए किसने नहीं मुझे वोट दिया, तो जो व्यक्ति हमेशा साथ रहता था उसी ने वोट नहीं दिया। प्रधान जी ने कहा, मेरा नमक खाया तुमने, मुझे वोट नहीं दिया। सुनो प्रधान जी, कह नहीं सकते हो तुम कि क्यों? मैंने नमक खाया ही नहीं, मैंने तो मिठाई मिठाई खाई है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो आज अश्वत्थामा कह रहा है, प्रभु भैया यह तुम्हारी दुर्दशा किसने की? बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? दुर्योधन ने कहा, भाई अश्वत्थामा, मेरे मन की बात मन में ही रह गई। क्या बात है? शत्रु 5 भाई थे, अगर एक भी मर जाता तो मेरे मन को शांति मिल जाती, पर 5 जीवित हैं। अश्वत्थामा समझ गया कि यह मृतदेह देखना चाहते हैं। अरे दुर्योधन, तुम एक ही बात कर रहे हो, मैं अभी जाता हूं, अभी 5 का सिर ला करके तुम्हें थमा दूंगा। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो गया, पर अश्वत्थामा इस कर्म को कब करने जा रहा है यह पता है आप लोगों को? कब जा रहा है? उसने कहा था, मुझे सेनापति घोषित कर दो। दुर्योधन ने कहा, क्या बाबरो है गयो है? सेना रही ना, सेना तो सब मर गई, किसके ऊपर सेना का प्रभाव पड़े डालेगा? अश्वत्थामा ने कहा, कोई बात नहीं, सेना नहीं रही तो मत रहने दो, पर मेरे को पद तो मिल जाएगा कि मैं एक सेनापति हूं। अब जब सेनापति घोषित करते हैं ना तो तिलक होता है। अब वहां रोली चावल तो थे नहीं, सो रोली पे तिलक हो जाता, चंदन से हो जाता। आज दुर्योधन ने तलवार उठा करके अपने अंगुष्ठ को काट करके तिलक कर दिया है। किसका? रक्त को। अब जिसके मस्तक पर तिलक रक्त का होगा तो उसे क्या नजर दिखाई पड़ेगा? चल पड़ा है, आप सोचने लगा है कैसे हमला किया जाए, तो सोचा का कौलु कन्यायः, उल्ली की तरह जाओ, कौआ की तरह आ जाओ। अश्वत्थामा एक विद्या जानता था, उसे आते हुए कोई देख नहीं सकता, पर भगवान तो भगवान ही हैं। भगवान जिसे मारना चाहे तो वह स्वतः दृष्टि से देख करके ही मर जाता है, ये तो आपको पता ही है। और जितने भी टोने टोटके जादू होते हैं वह सब आंखों से ही होते हैं। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों से कटारी मारी वारी छुई मुई, छतियन से उतर गई। नैनन में श्याम समाएगा, मोटे मोटे नैनन के तू
केतु। बड़े मोटे मोटे नैन हैं ठाकुर जी के, कजरारी कजरारी आंखें हैं। जितने भी टोने टोटके होते हैं आंखों से ही होते हैं। तो भगवान तो जिसे बचाना चाहते हैं उसे बचा ही लिया। आज पांचों पांडव अपनी अपनी सैया पर सो ही रहे थे। भगवान ने कहा, अरे आज तुम सो रहे हो, विजय की रात्रि है, खुशियों से मनाएंगे। पांचों पांडवों को ले जाकर के अलग खुशी मना रहे हैं, पर पांचों पांडव सैया पर आकर के आज पांचों पांडव पुत्र सो गए हैं।